जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने विश्व भर में युद्धबंदियों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश में धार्मिक सभा में भगदड़ में 121 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में भगदड़ में हुई मौतों पर बिशपों ने शोक जताया। चर्च के नेताओं ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल की सजा सुनाए जाने की निंदा की। देश में नए आपराधिक कोड के लागू होने पर चिंताएं। संघर्षग्रस्त मणिपुर में शांति की राह मुश्किल साबित हो रही है। इलाहाबाद न्यायालय ने ईसाई धार्मिक सभाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया। अब जानते समाचार विस्तार से। पॉप ने विश्व भर में युद्धबंदियों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। पॉप फ्रांसिस ने सभी युद्धों को समाप्त करने की अपील की तथा यूक्रेनी युद्धबंदियों की वापसी का जश्न मनाते हुए सभी कैदियों से हर जगह घर जाने में सक्षम होने के लिए कहा। जैसा कि यूक्रेन और परम धर्मपीठी रूसी सेना द्वारा 10 यूक्रेनी कैदियों की रिहाई का जश्न मना रहे हैं। पॉप फ्रांसिस ने प्रार्थना की कि सभी युद्धबंदी जल्द ही घर लौट आएं। शनिवार 29 जून को संत पेत्रुस और पौलुस के पर्व के दिन संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना के अंत में पॉप के विचार विशेष रूप से 2 ग्रीक कैथोलिक पुरोहितों की ओर मुड़ गए, जिन्हें कैदी अदला बदली के हिस्से के रूप में रिहा किया गया था। उत्तर प्रदेश में धार्मिक सभा में भगदड़ में 121 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई को 1 दशक से भी अधिक समय से हुई सबसे भयानक भगदड़ में जीवित बचे लोगों ने उस भयावह को याद किया जब वे एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले हिंदू धार्मिक सभा में कुचले गए थे, जिसमें 121 लोग मारे गए। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित इस कार्यक्रम में 2,50,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे, जो आयोजकों के द्वारा अनुमति प्राप्त 80,000 लोगों से 3 गुना अधिक है। 3 जुलाई की सुबह कार्यक्रम के कुछ घंटों बाद कीचड़ भरे स्थल राजमार्ग के किनारे खुले मैदान में फेंके गए कपड़े और खोए हुए जूते बिखरे पड़े थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोग ढलान से नीचे गिरकर पानी से भरी खाई में जा गिरे और एक दूसरे के ऊपर गिर गए। उत्तर प्रदेश में भगदड़ में हुई मौतों पर बिशपों ने शोक जताया। भारत में कैथोलिक बिशप राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में एक हिंदू धार्मिक आयोजन में भगदड़ में 121 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए शामिल हुए हैं। 3 जुलाई को भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन CBCI की ओर से जारी शोक संदेश में कहा गया है, हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते कि घायल जल्दी ठीक हो जाए। बिशपों ने कहा कि वे परिवार के साथ एकजुटता में खड़े हैं। चर्च के नेताओं ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल की सजा सुनाए जाने की निंदा की। चर्च के नेताओं ने 23 साल पुराने मानहानि के मुकदमे के केंद्र में रहने वाली एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता को 5 महीने की जेल की सजा सुनाए जाने के भारतीय अदालत के आदेश की निंदा की है। एक प्रसिद्ध मानव अधिकार कार्यकर्ता मेघा पाटकर को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने 1 जुलाई को वर्तमान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा 2001 में दायर किए गए एक मामले में सजा सुनाई। अदालत ने पाटकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्सेना को $1 मिलियन का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसका प्रशासन सामाजिक कार्यकर्ता, लेखकों, छात्रों, वकीलों और पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। देश में नए आपराधिक कोड के लागू होने पर चिंताएं। देश में चर्च के नेताओं, अधिकार कार्यकर्ता और कानूनी विशेषज्ञों ने आपराधिक संहिता के एक सेट के बारे में अपनी चिंता और आशाएं व्यक्त की हैं, जो 1 जुलाई को प्रभावित हुई हैं और ब्रिटिश युग के कानून की जगह ले ली। संशोधित कानून दक्षिण एशियाई राष्ट्र की आपराधिक न्याय प्रणाली में पूर्ण बदलाव का प्रतीक है। हालांकि उन्होंने विवाद को जन्म दिया है, क्योंकि विपक्षी राजनेताओं ने आरोप लगाया कि नए कानून में कई प्रतिगामी प्रावधान हैं जो प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है। संघीय सरकार ने दावा किया है कि ब्रिटिश युग की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को तेज न्याय सुनिश्चित करने और आज के समय और अपराध के नए रूपों के साथ तालमेल बिठाने के लिए बदला जा रहा है। संघर्षग्रस्त मणिपुर में शांति की राह मुश्किल साबित हो रही है। संघर्षग्रस्त मणिपुर में शांति की राह मुश्किल साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ ईसाई और बहुसंख्यक हिंदू एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत मांग कर रहे हैं। कुकी और जो जनजाति के ईसाई चाहते हैं कि 15 महीने पुरानी हिंसा के बाद संघ शासित क्षेत्र बने, जिसमें 220 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 50,000 लोग विस्थापित हो गए, जिसमें ज्यादातर ईसाई है। लेकिन मैतेई हिंदू भारत के पूर्वोत्तर में स्थित पहाड़ी राज्य के विभाजन के खिलाफ हैं।
जो गृह युद्ध से प्रभावित म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। कुकी, जो ईसाई राज्य की 3.2 मिलियन आबादी में से लगभग 41% है, जबकि मैते लगभग 53% है। एक चर्च नेता ने 1 जुलाई को बताया, दोनों समुदाय के बीच विभाजन पूर्ण है और किसी भी सह अस्तित्व की तत्काल कोई संभावना नहीं दिखती है। चर्च के नेता ने कहा कि आदिवासी समुदाय मैते हिंदू को अपने क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इलाहाबाद न्यायालय ने ईसाई धार्मिक सभाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश राज्य की शीर्ष अदालत ने ईसाई धार्मिक सभाओं पर रोक लगाने का आदेश देते हुए कहा कि इससे बहुसंख्यक हिंदुओं का ईसाई धर्म में धर्मांतरण हो सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वैसी धार्मिक सभा को तुरंत रोके, जहां धर्मांतरण हो रहा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने भी यह कहा कि अगर इस प्रक्रिया को जारी रहने दिया गया तो इस देश में बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी। उन्होंने कथित तौर पर कैलाश की जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर राज्य के कठोर कानून के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया था, जो धर्मांतरण को अपराध मानता है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।